Vinay की हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, भूत प्रेतों और आत्माओं को लेकर अक्सर हम यही सुनते हैं कि वे बुरे होते हैं, पर क्या सभी अलौकिक प्राणी ऐसे ही होते हैं? यह सवाल अक्सर हमारे जहन में एक ना एक बार आता ज़रूर है, जिसमें हम खुद से ही यह पूछते हैं कि क्या वाकई में सभी आत्माएं या फिर जिन या फिर कोई भी अलौकिक प्राणी सभी क्या कहानियों की तरह ही बुरे होते हैं? आज के इस एपिसोड में मैं इसी सवाल से जुड़े एक घटना को आपके सामने लाने वाला हूँ। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह घटना 3 भागों में बटा हुआ है, इसलिए कृपया इन सब को गौर से सुनें। तो दोस्तों, इस घटना का पहला भाग रमज़ान नाम के एक लड़के से शुरू होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद एक गांव का निवासी है। दोस्तों, रमज़ान एक दिन रात को बहुत देर से सोने के कारण सुबह भी बेसुध होकर सो रहा था। हालांकि बिजली के कट जाने की वजह से गर्मी के कारण वह सो नहीं पाता, बल्कि वह अपने बिस्तर पर हिलते हुए बार बार करवट बदल रहा था, जिसमें इसी बीच उसके पड़ोस का एक छोटा लड़का राघव, जो कि यही कोई 12 या 13 साल का होगा, वह रमज़ान के घर आकर टाइम पास करने के लिए रमज़ान के दादा से बातें करता है। हालांकि उनके लिए यह कोई नया बात नहीं था, पर अब जब रमज़ान का घर बहुत ही छोटा था तो ऐसे में उन दोनों की आवाज़ को सुनकर रमज़ान ठीक से सो नहीं पाता। यहाँ तक कि उसने अपने कमरे के दरवाज़ा भी बंद कर लिया था, लेकिन फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि तब रमज़ान राघव को अपने घर से निकालना चाहता था, पर पड़ोसी होने की वजह से वह ऐसा करना ठीक नहीं समझता। इसलिए आखिर में वह हार मानकर अपने सर को तकिए से ढककर सो जाता है, यह पूछते हुए कि काश राघव को उसके घर से कोई बुला लेता। जो कि हुआ ही था कि तभी वाकई में राघव को उसकी मम्मी पीछे से आवाज़ देकर उसे घर बुला लेती है, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि घर लौटकर राघव यह देखता है कि उसके घर में तो कोई है ही नहीं, सब तो काम करने खेत में गए हैं। तो ऐसे में उसके मम्मी की आवाज़ में बुलाया किसने? ये बात राघव के समझ में नहीं आता, इसलिए वो उसके अगले दिन इस घटना के बारे में रमज़ान के दादा को भी बता देता है, जिसके बाद शुरू होता है इस घटना का दूसरा भाग, जो कि पहले भाग से कुछ महीने बाद की बात है, जब रमज़ान के घर मेहमान आने की वजह से उसे अपने दोस्त के घर जाना पड़ा था। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि रमज़ान का घर बहुत ही छोटा था, इसलिए यह सुनकर के मेहमान आज की रात वहीं पर गुजारेंगे। रमज़ान अपने दोस्त यानी कि इमरान के घर पर रुकने की सोचता है, जिसके लिए पूछने पर इमरान भी मना नहीं करता। इसलिए रात को यही कोई 10-30 बजे थे, तब रमज़ान अपना खाना पना ख़त्म करके इमरान के घर की ओर निकलता है। हालांकि इमरान का घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसका घर गांव से थोड़ा सा बाहर यानी कि खेतों के तरफ था। इसलिए रमज़ान चलते हुए इमरान के घर की ओर बढ़ता है, जो खेतों के रास्ते पहुंचकर इमरान के घर का लाइट जलता हुआ देख सकता था। लेकिन रमज़ान ने 10 कदम चला ही नहीं था कि तभी उसके ख में इत्र का थोड़ा सा खुशबू जाता है, पर वह खुशबू आ कहाँ से रहा है, ये बात रमज़ान को समझ में नहीं आता, बल्कि वह इसे इग्नोर करते हुए चुपचाप चलते रहता है। पर फिर एक बार रमज़ान ने 10 कदम चला ही नहीं था कि तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारते हुए उसे आवाज़ देता है। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर रमज़ान को कोई नहीं दिखता, पर फिर भी डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि रमज़ान समझ चुका था कि उसके आसपास पक्का कोई जिन है, क्योंकि खाली रास्ते में इत्र का खुशबू अक्सर उन्हीं के होने का निशानी था। पर अब वह वहाँ से निकलेगा कैसे? यह सब सोचकर रमज़ान का गला सूखने लगा था। इसलिए एक बार फिर से पीछे मुड़कर वह इमरान के घर की ओर देखता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। इसलिए इमरान के घर के लाइट पर फोकस करते हुए रमज़ान सीधे भागने लगता है। हालांकि रमज़ान ने इसी बीच फिर से उस जिन का आवाज़ सुना था, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से, यानी कि उस जिन ने जब रमज़ान को पीछे से दूसरा आवाज़ दिया था, तब अचानक से उसका आवाज़ बीच में ही रुक गया था, ऐसे मानो जैसे कि किसी ने उसका गला दबा दिया हो। और जहाँ तक बात रही रमज़ान की, तो वह सही सलामत इमरान के घर तक पहुँच जाता है, जिसके बाद शुरू होता है इस घटना का तीसरा भाग, जो कि इसके कुछ महीने बाद बरसात के मौसम में हुआ था, जब आसपास के धान के खेतों में बारिश की वजह से पूरा खेत लगभग डूब गया था, जिसको देखकर रमज़ान इमरान के साथ उसमें मछली पकड़ने का सोचता है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने की वजह से तालाब के बहुत सारी मछलियां खेत तक आ चुकी थी। इसलिए प्लान के मुताबिक ही वह दोनों अगली सुबह 5 बजे वहां पर पहुंच जाते हैं।
और दोनों ही हाथ से मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन घुटने जितने पानी में भी मछलियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मछली पकड़ते पकड़ते कब वह दोनों अलग हो जाते हैं ये उन्हें ही नहीं पता होता। क्योंकि जहाँ पर एक तरफ इमरान मछलियों को ढूंढते ढूंढते खेतों के एक तरफ था, वहीं दूसरी तरफ रमज़ान वह मछलियों को पकड़ते पकड़ते इमरान से दूर हो रहा था, जिस पर रमज़ान का भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वह मछलियों को पकड़ने में बहुत बिजी था। क्योंकि मछलियाँ एक के बाद एक उसके सामने आ रही थी, जिनको एक एक करके पकड़ते पकड़ते रमज़ान इमरान को छोड़कर बहुत आगे चला आता है। इतना आगे कि कब रमज़ान इमरान के नज़रों से परे हो जाता है ये उन्हें ही पता नहीं चलता। जिसमें इसी बीच रमज़ान के हाथ एक बहुत बड़ा मछली लगता है, जिसको पकड़ने की खुशी में वह इमरान को आवाज़ तो देता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे दूर दूर तक इमरान नज़र नहीं आता। उसे बस नज़र आता है वह कब्रिस्तान, जो कि उससे ठीक 50 से 60 मीटर की दूरी पर था। यानी कि अगर वह इमरान को बुलाने के लिए खड़ा नहीं होता तो उसका ध्यान कभी भी इस बात पर नहीं जाता कि वह अनजाने में ही कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर 2 ताड़ के पेड़ भी थे, जिनके बीच में गौर से देखने पर रमज़ान को एक छाया जैसा कुछ नज़र आता है, जो कि अभी तक रमज़ान को मछली का लालच देकर अपने पास लाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह छाया अपने मकसद में कामयाब तो नहीं होता, लेकिन उसको देखकर रमज़ान अंदर से बहुत बुरे तरीके से हिल जाता है। हालांकि रमज़ान वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसके हाथ और पैर नहीं उठते। यहाँ तक कि वह चिल्लाते हुए इमरान को भी बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकलता। और फिर यूं ही देखते देखते रमज़ान धर के मारे बेहोश हो जाता है। लेकिन वह दूसरी तरफ इमरान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह तो रमज़ान को वहाँ पर ना देखकर यह समझता है कि शायद से रमज़ान अपने घर चला गया होगा, इसलिए इमरान भी घर के लिए निकल जाता है। पर इससे पहले कि वह ज़्यादा दूर तक जाता, पीछे से उसे किसी का आवाज़ आता है, और वह आवाज़ और किसी का नहीं बल्कि रमज़ान का था, जो कि उसको आवाज़ देते ही फिर से बेहोश हो जाता है। हालांकि रमज़ान को ऐसा देखकर इमरान जल्दी से उसे अपने घर पहुंचा देता है, लेकिन होश आने पर रमज़ान को यह याद ही नहीं होता कि वह वहां कैसे पहुंचा। हालांकि इमरान उसे यह बता देता है कि उसी ने उसे पीछे से आवाज़ देकर उसे अपने पास बुलाया था, लेकिन रमज़ान के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए उनके बारे में बताते हुए रमज़ान इमरान को यह बताता है कि वह अनजाने में ही कब्रिस्तान तक पहुंच गया था, जहां पर वह एक साया को देखकर डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। जिसको सुनने के बाद दोनों को यह समझ में नहीं आता कि रमज़ान के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसलिए वो दोनों इन सब का वजह जानने के लिए 2-3 गांव दूर एक मौलाना से मिलने जाते हैं और उन्हें इस घटना के बारे में बताते हुए उनसे यह पूछते हैं कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। इसलिए वह मौलाना भी कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर अपने जिन से इसका वजह पूछता है और यह पता लगाता है कि इन सब का कारण असल में एक जिन है, जो पिछले कुछ महीनों से रमज़ान के साथ है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसके भलाई के लिए। क्योंकि तकरीबन 6 महीने पहले जब एक शामो जिन सांप का रूप लेकर एक रास्ता पार कर रहा था, तब उसको देखकर कुछ बच्चे उसे पत्थर से मारने वाले थे, लेकिन रमज़ान ने ऐसा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वह जिन तभी से रमज़ान की मदद कर रहा है, जिसके बारे में आगे बताते हुए वह मौलाना यह भी कहते हैं कि कुछ महीने पहले जब वह राघव के वजह से सो नहीं पा रहा था, तब उसी जिन ने ही राघव के मम्मी का आवाज़ निकाल कर उसे घर से भगा दिया था। यहाँ तक कि उस रात को भी जब वह इमरान के घर में सोने जा रहा था, तब यही वह जिन था जिसने दूसरे जिन का गला दबाकर रमज़ान का पीछा करने से रोका था। यहाँ तक कि कब्रिस्तान के सामने भी जब रमज़ान बेहोश हो गया था, तब इसी जिन ने रमज़ान को उस साए से बचाया था, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि एक घोल था जो कब्रिस्तान के लाशों को खाकर जिंदा रहता था। इसलिए यह देख कर कि रमज़ान का जान खतरे में है, उस जिन ने रमज़ान को पजेज कर लिया और वहाँ से चलते हुए उसे इमरान के पास ले गया। वैसे तो यह सब मौलाना के मुंह से सुनकर रमज़ान को यकीन नहीं होता, पर अब जब हकीकत में यही सब हुआ था, तो ऐसे में रमज़ान उस जिन को अपना जान बचाने का शुक्रिया करता है, क्योंकि वो जिन वाकई में अच्छा था। तो दोस्तों, ये तो था वह घटना जो कि रमज़ान ने खुद एक्सपीरियंस किया था। हो सकता है कि आपको ये मनगढ़ंत कहानी लगेगा, लेकिन ये सब जिसके साथ हुआ है ये उसके लिए सच है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा
कुछ नए और ऐसे अनोखे घटनाओं के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से एक लाइक और शेयर, और दोस्तों जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।